देखो यार, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। मानता हूँ कि कल का जो लाइव चलाया गया था डीडी न्यूज़ पे, हो सकता है कि ये डीडी न्यूज़ का जो भी लाइव था वो प्री रिकॉर्डेड था, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए चलाया गया। लेकिन इससे आप सरकार की मंशा समझिए। आप डीडी न्यूज़ जैसे चैनल पे अगर ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ज़रूर इसके पीछे है। वो चाह रही है कि आप सब इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई करें। वो आपसे यही कह रही है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट यही कह रही है, लाइव सेशन हो चाहे जो हो, वो इनडायरेक्टली यही कह रही है कि हम इस पेपर को पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। तो चाहे वो कंफर्म्ड लाइव हो चाहे न हो, गवर्नमेंट की इच्छा, गवर्नमेंट की मंशा यही है कि ये पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। अब रही बात कि क्या है होप, क्या है पॉसिबिलिटी, तो यार देखो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लाइव बयान नहीं आया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास न्यूज़ आएगी, बिना न्यूज़ आए कुछ नहीं होगा। न्यूज़ तो आनी है कि होगा कि नहीं होगा। आई नो आप लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को पेशेंस के साथ अपने घर परिवार के साथ रहिए, उनके साथ बातें करिए। सुब्रमण्यम स्वामी के करीबी की तरफ से एक ट्वीट आया था कल, जब स्वामी जी ने आप लोगों की इस मैटर के बीच इंटरवीन किया था, तो वो शायद थोड़ा लेट आए थे, लेकिन उन्होंने जब ये लेटर लिखा है तो अभी भी 48 घंटे हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो उसका इंतज़ार है। तो उम्मीद उन सबको है, उम्मीद हम सबको भी है कि अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब लेटर को जो एक्सेप्ट हुआ है उसका एक रिप्लाई आएगा, और उस रिप्लाई में क्या आता है इसी का हमें इंतज़ार है। अब सुबह 4:22 आज भोर में 26 अगस्त को माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक फिर से ट्वीट किया है, गवर्नमेंट जो ये जेई नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो बस रिच पीपल के बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन था इतने दिनों तक, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो आराम से अपने घरों में थे, एक स्वस्थ थे कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो बच्चे जो लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। इसके लिए पीएम को आगे बढ़ के खुद हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने सुबह आज ट्वीट किया है। तो यार आप सभी से गुजारिश है, किसी भी तरह का मानसिक दबाव अपने ऊपर मत लो, किसी भी तरह का पैनिक मत हो, कोई गलत डिसीजन मत लो। तमाम प्रकार के न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं कि कुछ लोग अपने हाथ काट रहे हैं, तो सिर्फ ये सब फॉल्स, ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, वर्स्ट कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। पीएम मोदी की लास्ट कॉल अभी बाकी है, तमाम प्रकार का जो भी सपोर्ट किए हो, आई नो अब बहुत कम पॉसिबिलिटी है जिस तरह से गवर्नमेंट का रुख इसमें दिख रहा है, लेकिन हम तब अभी भी इंतज़ार करते हैं पीएम के लास्ट कॉल का। लेकिन आप अपनी पढ़ाई करो, बाकी फैमिली आपकी, हम सब आपके न्यूज़ के लिए लगे हुए हैं, जो भी अपडेट आता है आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप बच्चों, आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई करो। आई होप यहीं पे आप सभी को छोड़ता हूँ, कोई आप लोगों को मिसलीड नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी न्यूज़ था, अगर वो लाइव नहीं भी था तो भी आप लोगों को यही दिखाने के लिए, यही बताने के लिए कहा गया है कि कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। तो यार अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा मन लगाओ, बाहर की चीज़ों पे मत मन लगाओ। अगर देखो फालतू की चीज़ें सोचकर रोओगे, काटोगे, पीटोगे, जिससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान आपका होने वाला है। अगर आपको कुछ दिखाना है तो इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के आगे खड़े होकर कुछ दिखा सकते हो, लेकिन अभी अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। इस बात को, मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ यार कि अभी आपको अपना फ्यूचर बनाना है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यार अपनी पढ़ाई करो प्लीज़, इस चांस को मत गवाओ। इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। और सरकार इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देती, मैं पक्का बता दे रहा हूँ। किसी के हाथ काटने, किसी से किस करने से आपका लॉस होगा। प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। थैंक यू गाइज।